क्या सिंह कॉलोनी से आई है? पूछो सर, कहाँ है एड्रेस आपका? पूछो ना आप। सीधी तस्वीरें आपकी तस्वीर आप शहबाज मार्केट कहाँ से आए आप? करो बात आप। एड्रेस क्या आपका? मुसलमान है ये, नाम पूछो क्या सभी? खोजा सिंह कॉलोनी की हमने आइडेंटिफाई किया, इसके पीछे है मस्जिद। इसको अरेस्ट करो ये बिहार से प्यार और एक और है अंदर, वो भी है। खोजा सिंह कॉलोनी से आई है ये। बड़ी तस्वीर आपको बड़ी खबर इस पर दिखा रहे हैं। अरेस्टिंग करो, अरेस्टिंग करनी है, अरेस्टिंग करनी है, अरेस्टिंग के लिए कह दिया। अरेस्ट करिए। बता दें कि वार्ड नंबर 9 की तस्वीरें ये इस समय आपको सीधी CMS न्यूज़ के फेसबुक पेज से दिखाई दे रही हैं, जहां पर जो है जाली वोटों का जो मामला है वो सामने आया है। कि बता दें कि पहले एक लड़की थी, अब दूसरी लड़की यहाँ है, जिसका एड्रेस जो है फौजा सिंह कॉलोनी बताया जा रहा है। कि अब देखने में बात ये होगी कि किस तरह से जो है इनको वेरीफाई करके गिरफ्तारी की जो मांग यहाँ उठ रही है। कि भाई रवि एक एक्शन, टेक एक्शन। सर मैं कह तो रहा हूँ एक एक्शन। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप करो एक एक्शन। आई वांटेड एक्शन। इलेक्शन जी से बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, आराम से मजिस्ट्रेट बात कर रहे हैं ना। आप दोनों ही सुनो, नहीं मैं क्या लेना, लिख के दो, कम करो ना, विरोध लिख के दो, आप करो, विरोध करो, करो ना कार्रवाई। फिर दोनों ही एसडीएम साहब को बुला लिया जी। हाँ, जो जो अरेस्टिंग चाहिए, मेरी वोट है बेसिक से, हमारी वोट है, हमारी बेसिक हमारी वोट अरेस्टिंग करो, अरेस्टिंग हमारी वोट है जी, प्रधान जी अरेस्टिंग होएगी। हमने तो एफआईआर नहीं करानी है, हम चाह रहे हैं एफआईआर हमारी वोट है, पकड़ाओ एफआईआर चाह रहे हैं हमारी वोट पे। फिर आप हमने तो बोला, आप भी बोला एफआईआर करो, नहीं आप भी बोला एफआईआर करो, लाइन से बोलो करो, बोलो एफआईआर करो, अरेस्टिंग के लिए कह दो, अरेस्टिंग के लिए बोल भाई। चाचा जी लाइव चल रहे, बोल दो नहीं, क्या दो अरेस्ट के लिए, जिसकी वोट नहीं है ना, आप क्या गलती से कैसे आ गए? गलती से झूठ बोल रहा उसने, तुम साइड में आ जाओ, 4 बार झूठ बोल रहा उसने। ये मजिस्ट्रेट से लग रहे हैं बताते हैं इस समय की लाइव तस्वीर जो है वार्ड नंबर 9 के पोलिंग बूथ से दिखाई जा रही है, जहां पर जो फर्जी वोट का एक मामला सामने है। अभी तक जो है दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि अब पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बच्चा थोड़ा साइड में कर लो, अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से जो है बच्चा जो है लेडी साथ में ले रही है और बच्चे का भी रोकर बुरा हाल है। और हमारे घर पे है, ऐसी सर तो पीछे पड़ दी है। अरे बच्चे ना क्यों कम हो जाएगा, ये छोटा बच्चा है, इस वार्ड में है। एक बात वोट 284 वोट, एक मिनट मंत्री जी रहा, एक मिनट देखो कुछ बच्चे उठाओ, बच्चे ले लो, बच्चे को मुझे नहीं पता कि कहाँ मिल रही है पर्ची, कैसे बाहर से लेके आओ। चलो भैया, गलती से आ गई तो क्या दिक्कत होगी? तो आप देखो ना, ऐसे सिर पे क्यों चढ़ रहे हो? गलती नहीं है, जब है इसकी वोट है, वोट है ना, डालो, क्या दिक्कत है? कैसे करें? मिलेगी, ये बाहर से आए हैं तो मेरे ऊपर बड़े कुछ है क्या? कौन बढ़ता है? ये सर बैठेंगे,
भड़के सर मेरे क्यों भड़के अभी? बुलाओ बुलाओ बेटी सर को, क्यों भड़के? इसको परेशान कर रहे हैं लड़की को यार। आप सुनो, आप देखिए बता दें कि लेडीज की बोर्ड यहाँ पर 9 वार्ड से ही है, उनको देखने वाली बात है। जिसकी वोट डाली इलेक्शन कैंसिल करा दूंगा, जिसकी वोट डाली हो इसे लोग पकड़ो चालू करो सनम। मैं मेरे खिलाफ भी पर्चा दर्ज करूंगा जिसकी वोट डाली हो। या अपने इलेक्शन से घबराहट होकर रोड़ा पा रहे हैं। मैं कृष्ण व्यक्ति जो कहता हूँ सचिव पद है रस्ती पद है, मैं अपना पर्चा कैंसिल करेगा, ये चुनाव कैंसिल करा दूंगा जगर ये वोट डाली हो। कहो व्यक्ति जी को बुला के कहो कहता हूँ ये बात। अभी सचिव पद है रस्ती पद है, मैं अपना रस्ती पद दूंगा अपना भी। अब लेकर भी बात कर वोट डाल मैं बता रही हूँ, मेरे सिर पे कमाल की बात है। बड़े आरोप लगे हैं और वोट जो है वो यहीं पे निकली है। वार्ड नंबर 9 की लेडी है और बच्चे का आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। और अगर इतना शोर शराबर देखकर जो है बच्चा घबरा गया है, ऐसी स्थिति में जो है बच्चे को कोई नुकसान भी हो सकता है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि किस तरह की कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं आमने सामने हैं। इसकी वोट जाली हो, ये जबरदस्ती लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। रंजीत नगर में है इनकी वोटें लीजिए, और वहाँ से यहाँ डालने आए हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल। अरे 11 साल से वोट है, इसकी 11 साल से काट निकाल लो इसका। कोई अब की बार चुनाव थोड़ी है जी, ये जबरदस्ती हमने हार बौखलाहट का बिल्कुल आप ना मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे का बहुत रो कर बुरा हाल है। भाई साहब ऐसे मसला है, ओरिजिनल वोट है, इसको चैलेंज कर दो। अपनी हार की घबराहट करता कृष्ण व्यक्ति जी कहता वोट जाली है। अगर ये वोट जाली है या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं मंत्री इस्तीफा देगा अपने घर जो अभी। ठीक है और बोले जब साबित करते हो कहीं भी अगर वोट जाली हो, यही ना एक लड़की के ऊपर कितने टाइम से वोट डाल रहे हैं यहाँ पे? करे वोट जाली है ये हार स्वीकार कर ले भाई जब से 10 साल हो गए हैं सर को बनते हुए। 2 प्लान में हम डाल रहे हैं, शुरू से ही डाल रहे हैं सर। 30 साल मेरी एज हो चुकी है, तब से जब से वोट बनी है तब से वोट डाले रहे हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थी ही ना मगर आज भी वोट डाल चुके थे, डालने हैं सर नहीं डाली, एक्चुअली मैं अभी आई हूँ। पर्ची स्लिप ले आए वोटर। सर मेरे को पता ही नहीं था पर्ची कहाँ से मिलती है कहाँ से नहीं मिलती। अभी आई हूँ जस्ट। इसकी वेरीफाई करवाई जाए तो और मैंने उनके बोला खिलाफ कार्रवाई करें। रहने वाले कहाँ के हो? सर मैं यही नहीं डालती हूँ, ये मेरे फादर हैं। दोनों पार्टियां हैं वो आमने सामने है। विधायक और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो सामने आमने हैं। वोट जो फर्जी बताई जा रही थी वो जो वार्ड नंबर 9 की निकली है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह कमाल है यार, बिल्कुल ही। इतना हंगामा होने के बाद जो है वो पहले ही अगर इसके आई कार्ड को चेक कर लिया जाता तो क्यों इतना हंगामा करने की जरूरत थी? क्या जब तक यहाँ नहीं आती इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, जब तक वोट बिल्कुल वोट को रोकेंगे। इसी का वोटर कार्ड है जी। बात यह है कि बता दें कि महिला जो है वोट डालने के लिए अंदर गई थी, परंतु जब इनके पास पर्ची नहीं थी तो इनको पर्ची लेने के लिए बाहर भेज दिया गया और बाहर जैसे ही आई तो दूसरी पार्टी ने जो है बता दें कि जो पहले जो है दूसरी पार्टी की बीजेपी की पार्टी की तरफ से जो है कार्रवाई की मांग की जा रही थी और अब जो है जसवीर सैनी की तरफ से जो है की जा रही है। और जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई गलत वोट है, मैं बोल रहा हूँ कार्रवाई करो। वो क्यों नहीं बोलते कार्रवाई करो? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और दाल में काला है तो हम कानूनी कार्रवाई करवा के हटेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। यदि विधायक जी को ये लगता है कि ठीक है तो कहे ना, FIR करो भाई, बात खत्म। बात सुनो, आपने मैं कहता हूँ मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। यदि विधायक में नहीं बोल रहा, मुझे अपनी बात तो कहे ना, FIR करो भाई, बात खत्म कर लो अपने साहब। आप मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोकतंत्र कहते नहीं होंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। यदि विधायक में नहीं बोल रहा, मुझे अपनी बात तो कहे ना, FIR करो भाई, बात खत्म कर लो अपने साहब। आप मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोकतंत्र कहते नहीं होंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। यदि विधायक में नहीं बोल रहा, मुझे अपनी बात तो कहे ना, FIR करो भाई, बात खत्म कर लो अपने साहब। आप मैं ये कह रहा हूँ कि हम
चल रही है दोनों पक्षों के बीच। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरह जसवीर जी कहते हैं कि बच्चियों के साथ ऐसा नहीं करना, सारी जेड़ा भरी पड़ी वो बच्चियां की करने में कल जाकर अगर ये बच्ची भाई साहब अगर ये बच्ची गलत हो मैं कि बच्चियों के साथ ऐसा मेरी वोट गलत है नंबर वोट वो जबकि बेंगलोर है बंदा, उसके पिताजी हमारे जानकार है, उसने अपना लड़के किस चीज से इस्तीफा देगा तू? है क्या जी इस्तीफा देगा? इस्तीफा किस चीज का देगा जी? यारे गांव से आपकी मिट्टी फ्रेंड आ रही तो यारे गांव से वोट डालना इसका वोट चलो भाई चलो देखिए देखने वाली बात तो ये होगी कि इस तरह से जो है क्या कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ी तकरार हुई है और बता दें कि दोनों पक्षों के बीच गर्माहट हुई है। वार्ड नंबर 9 से एक महिला आई थी जिसकी वोट वार्ड नंबर 9 में ही है और वो रह रही जैलदार कॉलोनी में है, सॉरी फौजा सिंह कॉलोनी की बताई जा रही है, परंतु पूरे साथ कहीं रह रहे कहीं हैं तो वोट उनकी कहीं बन चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से अंदर लाउड नहीं है गेट के, चलिए बाहर। अगर अब कोई गलती से आ गई है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, अब देखने वाली तो बात यही होगी। आप बाहर प्लीज भाई, आप मीडिया वाले प्लीज बाहर नहीं। चुनाव कौन दो भाई साहब, बाकी सारे बाहर गेट के बाहर करो। चुनाव कौन दो, वोटिंग मत रोको, वोटिंग नहीं रोकता, चुनाव कौन दो जी? पर ये सर जबरदस्ती नहीं एसपी मैडम को बुला के शिकायत देंगे, लड़कियों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नारे लगाएंगे, बिल्कुल गेट बंद कर दो, इसको अंदर आने बेटी को इसके लड़के उठा पड़ने देंगे द्वार पर, बिल्कुल धक्का मारे आप देख, हाँ धक्का मारे भैया गेट मुर्दाबाद, हाँ ये गेट छोड़ दो। कृष्ण बेदी मुर्दाबाद, 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 कृष्ण बेदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोनों पक्षों के बीच जो है विवाद छिड़ने का आशंका है, यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे दोनों तरफ से मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हंगामे की जिसकी आशंका थी वही हंगामा जो है यहाँ शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि ये इस बात को कहाँ खत्म किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उल्टी बड़ी तरह से जो है यहाँ पर हुड़दंगबाजी की जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से। जो है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से CMS न्यूज की ये तस्वीरें जो है शाहबाद के वार्ड नंबर 9 से आप देख रहे हैं, जहाँ पर दोनों पक्षों के बीच जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि जो दोनों कैंडिडेट के समर्थक आमने सामने हैं। पहले पूर्व राज्य मंत्री और विधायक आमने सामने हुए और जिस लेडीज की बात की जा रही थी उसकी वोट जो है वार्ड नंबर 9 से ही
मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कार्रवाई जो है प्रशासन करता है या नहीं करता है, और क्या लाइव तस्वीरें इस समय आप CMS न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफों से जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इधर ये आपकी स्क्रीन पर जो इस समय नारे लगाते लोग दिख रहे हैं, ये एक पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के हैं। और मैं दिखा दूं कि दूसरी तरफ आप लड़ाई वाली बात कर रहे हैं यार, प्रेम से बात कर रहे हैं। चलो जाओ सर, हमारे अभी चलो लाइव चलो वोट नहीं है, वोट कहाँ है? लड़की नहीं है वो, किसकी वोट है? लड़की तभी तो कॉलोनी से आई है लड़की, ये 85 कॉलोनी की लड़की है। ये जारी कौन है? इस पर राष्ट्रपति 85 कॉलोनी की लड़की है ये, आइडेंटिफाई किया मैंने इसको। 85 कॉलोनी से आई है, पूछो सर कहाँ है साहब का, पूछो ना आप। सीधी तस्वीरें आपको आप शहबाज मार्केट लग रहे हैं। कहाँ से आए आप? करो बात आप, एड्रेस क्या आपका? मुसलमान है ये, नाम पूछो क्या सभी? खोजा सिंह कॉलोनी की, मैंने आइडेंटिफाई किया, इसके पीछे है मस्जिद। इसको अरेस्ट करो एक बार, यार से प्यार रो लड़की और एक और है, वो भी है एक लड़की। बड़ी तस्वीर आपको, बड़ी खबर इसको दिखा रहे हैं। अरेस्टिंग करो, अरेस्टिंग करनी, अरेस्टिंग करनी, अरेस्टिंग के लिए कह दिया, अरेस्ट करें। बता दें कि वार्ड नंबर 9 की तस्वीरें ये इस समय आपको सीधी CMS न्यूज़ के फेसबुक पेज से दिखाई दे रही हैं, जहां पर जो है जाली वोटों का जो मामला है वो सामने आया है। कि बता दें कि पहले एक लड़की थी, अब दूसरी लड़की यहाँ है, जिसका एड्रेस जो है फौजा सिंह कॉलोनी बताया जा रहा है। कि अब देखने में बात ये होगी कि किस तरह से जो है इनको वेरीफाई करके गिरफ्तारी की जो मांग यहाँ उठ रही है। कि भाई रवि टेक एक्शन, टेक एक्शन। मैं कह तो रहा हूँ जिसको टेक एक्शन। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आपसे बात कर रहा हूँ, आप करो टेक एक्शन। आई वांटेड एक्शन। इलेक्शन जी अधिकारी से बात कर रहे हैं, आप मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, आराम से मजिस्ट्रेट बात कर रहे हैं ना। आप दोनों ही सुनो, नहीं मैं क्या लेना उससे, लिख के दो, कम करो ना विरोध, लिख के दो, आप करो विरोध करो, करो ना कार्रवाई फिर। दोनों ही SDM साहब को बुला लिया जी। हाँ, जो जो अरेस्टिंग चाहिए, मेरी वोट है बेशक से, हमारी वोट है, हमारी बेशक हमारी वोट अरेस्टिंग करो, अरेस्टिंग करो। हमारी वोट है जी, प्रधान जी अरेस्टिंग होएगी। हमने तो FIR नहीं करानी है, हमारी वोट है, मुकदमा FIR चाह रहे हैं हमारी वोट पे। हमने तो बोला, आप भी बोला FIR करो, नहीं आप भी बोला FIR करो, बोलो FIR करो, अरेस्टिंग के लिए क्या दो, अरेस्टिंग के लिए बोल भाई छोड़। चाचा जी लाइव चल रहे, बोल दो नहीं, क्या दो अरेस्ट के लिए। अगर जिसकी वोट नहीं है ना, आप क्या दो झूठ बोल रहे उसने, तुम साइड में आ जाओ, 4 बार झूठ बोल रहे उसने। ये मजिस्ट्रेट लग रहे हैं। बता दें इस समय की लाइव तस्वीर जो है वार्ड नंबर 9 के पोलिंग बूथ से दिखाई जा रही है, जहां पर जो फर्जी वोट का एक मामला सामने है। अभी तक जो है दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि अब पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बच्चा थोड़ा साइड में कर लो, बच्चा अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से जो है
बच्चा जो है लेडी साथ में ले रही है और बच्चे का भी रोकर बुरा हाल है। और हमारे घर पे है, ऐसी सर तो पीछे पड़ गई है। अरे बच्चे ना क्यों कम हो जाएगा, ये छोटा बच्चा है। लक्की कॉलोनी में है, इस वार्ड में है आपके 284 वोट जारी प्रमाण के लोग एक बात वोट 284 वोट जारी। एक मिनट मंत्री जी रहा है, एक मिनट देखो पूछो, एक मिनट नो वार्ड में, नो वार्ड में। बच्चे ले लो, बच्चे को वोट दो। मुझे नहीं पता कि कहाँ मिल रही है पर्ची, कैसे बाहर से लेके आओ। फिर चलो भैया, गलती से आ गई तो क्या दिक्कत होगी? तो आप देखो ना, ऐसे सिर पे क्यों चढ़ रहे हो? गलती गलती नहीं है, जब है इसके वोट है वोट है तो वोट है ना, सर डालो, क्या दिक्कत है? कैसे करें हम? मैं गई हूँ, कहाँ मिलेगी? ये बाहर से आए हैं तो मेरे ऊपर भड़कते हैं। कौन भड़का है? ये सर बैठ गए, सर मेरे क्यों ऊपर भड़के अभी? बुलाओ बुलाओ बेटी सर, क्यों भड़के? इसको परेशान कर रहे हैं लड़की को यार। आप सुनो, आप देखिए बता दें कि लेडीज की बोर्ड यहाँ पर 9 वार्ड से ही है, उनको देखने वाली बात है। जिसकी वोट जारी हो इलेक्शन कैंसिल करा दूंगा, जिसकी वोट जारी हो इसे लोग को पकड़ो, चार्ज करो सलाम। मैं मेरे खिलाफ भी पर्चा दर्ज करूंगा, इसकी वोट जारी हो या अपने इलेक्शन से घबराहट होकर रोड़ा पा रहे हैं। मैं कृष्ण व्यक्ति जो कहता हूँ सचिव पद है, इस्तीफा दे दी, मैं अपना पर्चा कैंसिल कराएगा, ये चुनाव कैंसिल करा दूंगा अगर ये वोट जारी हो। कहो व्यक्ति जी को बुला के कहो, तुमसे कहता हूँ ये बात। अभी 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 सचिव पद है, इस्तीफा दे दो, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा अपना भी। आओ लेकर भी दबाव कर, रिजल्ट वोट डाल, मैं बता रही हूँ, मेरे सिर पे वोट डाल। कमाल की बात है। बड़े आरोप लगे हैं और वोट जो है वो यहीं पे निकली है। वार्ड नंबर 9 की लेडी है और बच्चे का आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। और अगर इतना शोर शराबर देखकर जो है बच्चा घबरा गया है, ऐसी स्थिति में जो है बच्चे को कोई नुकसान भी हो सकता है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि किस तरह की कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं आमने सामने हैं। इसकी वोट जारी हो, ये जबरदस्ती लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। रंजीत नगर में है इनकी वोटें और वहाँ से यहाँ डालने आई हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल, अरे 11 साल से वोट है इसकी, 11 साल से काट निकाल लो इसका। कोई अब की बार चुनाव थोड़ी है जी, ये जबरदस्ती हमने हार बखलाहट का बिल्कुल आप ना मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे का बहुत रोक और बुरा हाल है। और मेरा भाई साहब क्या भाई साहब ऐसे मसला है, ओरिजिनल वोट है, इसको चैलेंज कर दो। अपनी हार की घबराहट करता कृष्ण व्यक्ति जी कहता वोट जाली है। अगर ये वोट जाली है या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं मंत्री इस्तीफा देगा, बड़े गरम जो अभी ठीक है। और बोले जब साबित करते हो कहीं भी अगर वोट जाली हो, यही ना एक लड़की के ऊपर कितने टाइम से वोट डाल रहे हैं यहाँ पे? हार स्वीकार कर ले भाई जब से 10 साल हो गए हैं सर को बनते हुए। 2 प्लान में हम डाल रहे हैं, शुरू से ही डाल रहे हैं सर। 30 साल मेरी एज हो चुकी है, तब से जब से वार्ड बनी है तब से वोट डाले गए हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थी ना, मतलब आज भी वोट डाल चुके हैं, डालने हैं? सर नहीं डाली, एक्चुअली मैं अभी आई हूँ। पर्ची स्लिप ले आए वोट? सर मेरे को पता ही नहीं था पर्ची कहाँ से मिलती है, कहाँ से नहीं मिलती। अभी आई हूँ जस्ट। इसकी वेरीफाई करवाई जाए तो और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। रहने वाले कहाँ के? सर मैं यही नहीं रहती हूँ, ये मेरे फादर हैं। दोनों पार्टियां हैं वो आमने सामने हैं। विधायक और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो सामने आमने हैं। वोट जो फर्जी बताई जा रही थी वो जो वार्ड नंबर 9 की निकली है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह कमाल है यार, बिल्कुल ही। इतना हंगामा होने के बाद जो है वो पहले ही अगर इसके आई कार्ड को चेक कर लिया जाता तो क्यों इतना हंगामा करने की जरूरत थी? क्या जब तक यहाँ नहीं आती इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, जब तक वोट बिल्कुल वोट को रोकेंगे। इसी का वोटर कार्ड है जी। देखने वाली बात यह है कि बता दें कि महिला जो है वोट डालने के लिए अंदर गई थी, परंतु जब इनके पास पर्ची नहीं थी तो इनको पर्ची लेने के लिए बाहर भेज दिया गया। और बाहर जैसे ही आई तो
दूसरी पार्टी ने जो है बता दें कि जो पहले जो है दूसरी पार्टी की बीजेपी की पार्टी की तरफ से जो है कार्रवाई की मांग की जा रही थी और अब जो है जसवीर सैनी की तरफ से जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। और जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई गलत वोट है, मैं बोल रहा हूँ कार्रवाई करो। वो क्यों नहीं बोलते कार्रवाई करो? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और दाल में काला है तो हम कानूनी कार्रवाई करवा के हटेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। यदि विधायक जी को ये लगता है कि ठीक है तो कहे ना, FIR करो भाई, बात खत्म। बात सुनो, आपने मैं कहता हूँ बात, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बात पत्रकारों से कर लो अपने तरह साहब। मैं ये कहता हूँ कि हम लोकतंत्र के हत्या नहीं होने देंगे। यदि एक भी जाली वोट है किसी की भी है, कराओ ना FIR करो। हमने तो अधिकारी को बोल दिया और छोड़ेंगे नहीं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। वार्डों में क्रॉस वोट बनवा रखी थी, वोट आइडेंटिफाई हुई है, बोगे साहब कौन सी वो अधिकारियों के पास है। मैं FIR की बात कर रहा हूँ, अधिकारी को और विधायक जी भी कहे ना FIR होनी चाहिए। जो सवेरे से शांति 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 कर रहे हैं तो FIR के लिए बोल दे। जब एक बात सुनो, ऐसे मैं कहना चाहूंगा पूरे शहर में अलग अलग वार्ड वो किसी वोट कहीं है, किसी वोट कहीं है, ठीक है ना बात। मैं कहना चाहूंगा मान वो गलती से वोट आएगी, हम जेंट बैठे अंदर तो क्या मतलब बैठा रखे भी, मतलब जेंट नहीं बैठे भी किसी गलत वोट है दूसरे बार में बताया। मैं तो पूछे कहीं बारे में वो किसी 9 माह, किसी 10 माह, किसी 11 पूरे शहर में वोट खिंड रहा, तो गलती से वोट पढ़ना है गया, उसको एक वोट में या कुछ माह उसको बाहर काट दो। जो गलती दिखा किसकी वोट नहीं है उसको बाहर काट दो, उसको नहीं थोड़ी मतलब भी FIR करो जिस पेपर जी, चेकिंग करो कैसे करते हैं। वो जो खड़ी है पूरे शहर में करते अलग अलग वार्ड में रखने वोट है, अलग वार्ड में अलग वोट है। सच्ची वोट है। घर में भी यदि 10 वोट हैं तो उसमें से 7 अलग हैं, 3 अलग हैं। ऐसा भी और क्या कहीं जगह ऐसा भी है कि 3 वोट अलग जगह, 9 नंबर में 7 वोट। ये जो जिस लेडी को अभी रोका गया है, क्या इसकी वैलिड वोट है? वैलिड वोट है, इसे कृष्ण बेदी ने रोका। धक्के क्यों मारे हैं धक्के? वोट बोगस अभी सामने है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अरे वो गलती से कोई लड़की किसी वार्ड की आ गई तो उसे बाहर निकाल दो। हम तो गेट पे चेकिंग करो उसकी, बाहर गेट के ऊपर चेकिंग करो, लगाओ जिम्मेदारी अधिकारी की लगाओ। यहाँ पे थोड़ी हमारे पूरे शहर के थोड़ी पर्चे कराओगे हमें थोड़ी मतलब देखिए बहुत ज्यादा दोनों पक्षों में जो है गर्माहट है और पूरी जो तकरार चल रही है दोनों पक्षों के बीच। अब देखने वाली बात होगी किस तरह। जसवीर जी कहते हैं कि बच्चियों के साथ ऐसा नहीं करना, सारी जेड़ा भरी पड़ी वो बच्चियां की करने में कल जाकर अगर ये बच्ची कराओ जो भाई साहब जगर ये बच्ची गलत मेरी वोट गलत है। 1642 नंबर वोट वो जबकि बेंगलोर है बंदा, उसके पिताजी हमारे जानकार है, उसने अपना लड़के का किस चीज से इस्तीफा देगा? तू है क्या जी इस्तीफा देगा? इस्तीफा किस चीज का देगा जी? यारे गाँव से आपकी बेटी फ्रेंड आ रही तो यारे गाँव से वोट डालना इसका वोट चलो देखिए देखने वाली बात तो ये होगी कि इस तरह से जो है क्या कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ी तकरार हुई है और बता दें कि दोनों पक्षों के बीच गर्माहट हुई है। वार्ड नंबर 9 से एक महिला आई थी जिसकी वोट वार्ड नंबर 9 में ही है और वो रह रही जैलदार कॉलोनी में है, सॉरी फौजा सिंह कॉलोनी की बताई जा रही है, परंतु पूरे शाहबाद में ही इस तरह की कई वोटें हैं जो रह रहे कहीं हैं तो वोट उनकी कहीं बन चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से अंदर अलाउड नहीं है गेट के, चलिए बाहर। अगर अब कोई गलती से आ गई है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, अब देखने वाली तो बात यही होगी। आप बाहर प्लीज भाई, आप मीडिया वाले प्लीज बाहर। नहीं चुनाव कौन दो भाई साहब, बाकी सारे बाहर कर दो, गेट के बाहर करो। चुनाव कौन दो, वोटिंग मत रोको, वोटिंग नहीं रोक दो, चुनाव कौन दो जी? पर ये सर जबरदस्ती नहीं SP मैडम को बुला के शिकायत देंगे, लड़कियों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नारे लगाएंगे, बिल्कुल गेट बंद कर दो, इसको अंदर आने दो, बेटी को इसके लड़के उठा पड़ने देंगे द्वार पर, बिल्कुल धक्का मारे आप, हाँ धक्का मारे।
भैया गेट मुर्दाबाद। हाँ ये गेट छोड़ दो। कृष्ण बेदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोनों पक्षों के बीच जो है विवाद छिड़ने का आशंका है, यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे, दोनों तरफ से मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हंगामे की जिसकी आशंका थी वही हंगामा जो है यहाँ शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि ये इस बात को कहाँ खत्म किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मुर्दाबाद के नारे लगा जा रहे हैं। उल्टी बड़ी तरह से जो है यहाँ पर हुड़दंगबाजी की जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से। जो है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से CMS न्यूज की ये तस्वीरें जो है शाहबाद के वार्ड नंबर 9 से आप देख रहे हैं, जहाँ पर दोनों पक्षों के बीच जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि जो दोनों कैंडिडेट के समर्थक आमने सामने हैं। पहले पूर्व राज्य मंत्री और विधायक आमने सामने हुए, और जिस लेडीज की बात की जा रही थी उसकी वोट जो है वार्ड नंबर 9 से ही मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कार्रवाई जो है प्रशासन करता है या नहीं करता है, और क्या लाइव तस्वीरें इस समय आप CMS न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफों से जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इधर ये आपकी स्क्रीन पर जो इस समय नारे लगाते लोग दिख रहे हैं, ये पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के हैं। और मैं दिखा दूं कि दूसरी तरफ जो है विधायक रामकरण काला के समर्थक हैं, जसवीर सैनी के समर्थक हैं, वो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं, वो जसवीर सैनी के समर्थक हैं। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टियां मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। पुलिस प्रशासन हालांकि मौजूद है मौके पर, बहुत ज़्यादा जो है शाहबाद के किसी भी बूथ की अगर बात करें तो किसी भी बूथ पर जो है इतनी पुलिस के जवान नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है फोकस वार्ड नंबर 9 पर ही था, और वार्ड नंबर 9 पर जो है भारी पुलिस बल लगाया गया था। और उस आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज़्यादा से दोनों तरफों से जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। विधायक रामकरण काला मौजूद हैं। विधायक रामकरण काला ने जो है अपने समर्थकों को शांत करा दिया, और दूसरा पक्ष भी जो है अब शांत दिख रहा है। अब आगे SDM शाहबाद जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। अब आप देख सकते हैं कि SDM कपिल शर्मा शाहबाद हैं, ये मौके पर पहुंचे हैं। चुनाव आयोग अधिकारी भी हैं, और अब क्या अगली कार्रवाई होगी बता दें कि आरोप इस तरह के लगे हैं कि जो लेडी वोट डालने के लिए आई थी उसको जो है पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने जो है धक्के मारे हैं, दबाव बनाया है, और उसके साथ जो जिस तरह से बच्चा जो घबरा गया था गर्मा गर्मी का माहौल। और देखो फिर आगे कार्रवाई क्या होती है। SDM महोदय जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जसवीर सैनी जो बात कर रहे हैं। और एक मंत्री होने के नाते देखिए अब गेट पर जो है ड्यूटी लगाई गई है कि गेट पर ही चेकिंग करके अंदर जाने दिया जाएगा वोटर को, क्योंकि जो अगर इस तरह की कोई गलती होती है तो वो गेट पर ही रोक लिया जाएगा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अंदर जाएंगे तो फिर से जो है क्योंकि इस तरह की अगर व्यवस्था पहले ही कर दी जाए तो
किसी भी तरह का कोई विवाद ना छिड़ सके। एडिशनल एसपी मौजूद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख एडिशनल एसपी महोदय जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। करण गोयल जो है यहाँ पर पहुँचे। यह मामला जो है एसपी महोदय तक पहुँचा था और इसी कड़ी में जो है एडिशनल एसपी को यहाँ बुलाया गया है और अब देखते हैं क्या क्या कार्रवाई जो है आगे होती है। सीएमएस न्यूज़ के माध्यम से ये तस्वीरें आपको जो है वार्ड नंबर 9 की दिखाई जा रही हैं, क्योंकि शाहबाद का बहुत ही हर वोटर की जो है आईडी गेट पर ही चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। अगर इस तरह की पहले ही व्यवस्था की जाए तो इस तरह का विवाद न हो और प्रशासन कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी यही इसी बात के इंतज़ार में रहता है कि कब विवाद हो और उसके बाद पुख्ता इंतजाम किए जाए, क्योंकि पहले भी ये व्यवस्था की जा सकती थी। गेट पर चेकिंग की जा सकती थी, वोटर की पहले ही आईडी चेक करके अंदर जाने दिया जाता, तो इस तरह का जो है विवाद न होता। बाहर दोनों पार्टियों के समर्थक जो हैं इस समय तो शांत हैं। पहले नारेबाजी की गई, काफ़ी भारी जो है नारेबाजी दोनों पक्षों की तरफ से हुई और अब जो है दोनों पक्ष शांत हैं। एडिशनल एसपी करण गोयल यहाँ पहुँचे हैं, एसडीएम कपिल शर्मा शाहबाद यहाँ पहुँचे हैं और आगे की जो कार्रवाई होगी वो क्या होगी वो भी आपको सीएमएस न्यूज़ के माध्यम से हम दिखाएंगे। बने रहिएगा सीएमएस न्यूज़ के अगले लाइव तक। प्रीति सिंह शाहबाद मारकंडा। नमस्कार दोस्तों, सीएमएस ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से वार्ड नंबर 9 की तस्वीरें जो निकलकर सामने पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी उसका जो एक वोट को लेकर जो झगड़ा यहाँ पर शुरू हुआ था, जो वोट फर्जी बताई जा रही थी, उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद विधायक रामकरण काला शाह जी साथ बाहर चुके। विष्णु भगवान जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी, क्या मामला? अरे एक कोई वोटर लड़की अपने किसी सहयोगी के पास साथ चली गई, उसकी वोट थी, उसकी वोट नहीं थी, वो अंदर जाके उसको पकड़ लिया। वो कह भी मैंने वोट थोड़ी मैंने डाल लिया, मैं तो वैसे आ गई हूँ किसी के साथ। अगर उसने वोट डाल लिया है तो ऑफेंस तब बनता है, वोट थोड़ी उसने डाल लिया। अगर उसने जाली वोट डाल लिया, उसकी वोट नहीं है और वो अपनी वोट डाल रही है, तभी वो गिल्टी वोट होती है। उसने वोट ही नहीं डाली, आप उसको ऐसे पकड़ के अंदर तक ले गए आप, जहाँ कमरे में जहाँ कार्रवाई बनानी शुरू की आपने। ऐसे थोड़ी होता किसी को। अरे आपकी वोट है, आप मेरे मित्रों, आप मेरे को बोलो विष्णु जी मेरे साथ चलो, मैं जा नहीं सकता क्या आपको? मैं वोट आपके सब पक्ष में डालूं गलत, तब मैं दोषी हूँ। अगर मैंने वोट नहीं डाली मैं कहाँ दोषी हूँ? मैं कहीं दोषी नहीं। इस मामले इतना तूल क्यों? अरे तूल तो पकड़, आपको पता नहीं है तूल चुनाव है, तो चुनाव का मतलब ही तूल होता है बस, और क्या इसमें मैं कहूँगा बस। हाँ, तो आपने तस्वीरें जिसमें देखी, जो बताया गया कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वोट को लेकर, वो जो है निराधार साबित हुए। विधायक जिसे हम सीधा जुड़ेंगे। विधायक जी, क्या मामला लेकर सामने आया? मामला सामने है तो क्या कार्रवाई की गई? देखो वोट वो ठीक थी, वोट सारा कुछ ठीक था। जो पहले को जो गलती से गेट के अंदर चले गए उसको बाहर अंदर बैठा लिया, तो वोट गलत है। तो वोट नहीं डाल लिया ना, वोट नहीं तो अंदर कोई चले गया, अंदर क्यों जानते हैं जिसकी वोट नहीं, क्यों जानते अंदर?
एक अन्य महिला पर ऑब्जेक्शन किया गया था, हिना, जो कि उसी वोट तो आप देख रहे हैं कि इस तरह जो तस्वीरें जो विधायक जी अच्छा वोट कास्ट करेगी भाई, वोटर लिस्ट के अंदर अगर आईडी मैच करके तो वोट। और एडिशनल एसपी करण गोयल जो इस पूरे मामले यहाँ पर मोर्चे को शुरू दिन से ही चुनाव को जो है संभाले हुए हैं करण गोयल जी। गोयल साहब गेट पे मत जाओ एसपी साहब तो इधर अभी से डिसाइड ही नहीं हुई बात, अभी डिसाइड ही नहीं होगा हुआ, बताएंगे। अभी तो इंक्वायरी चल रही है। तो जिस तरह जो एक जो वोट को लेकर जो जिस तरह से ऑब्जेक्शन यहाँ से शुरू हुआ था और उसमें बता रहे हैं कि अभी तक जो है कोई निर्णय जो खास नहीं। हालांकि विधायक और विधायक सहायक विष्णु भगवान गुप्ता जो बाहर निकल कर बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कहना ऐसा है कि जो वोट थी वो अंदर डालने गई थी लेकिन वोट डली ही नहीं है। वो जिस वोट को जो फर्जी या गलत साबित करने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने इन आरोपों को जो है निराधार घोषित किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस बल सुबह से ही वार्ड नंबर 9 के पोलिंग बूथ के बाहर तैनात था, क्योंकि यहाँ पर अति संवेदनशील इसको पुलिस द्वारा जो है मार्क किया गया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के बड़े सुपुत्र गौरव बेदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके दूसरा पक्ष विधायक जी के साथ का पक्ष है वो भी जो है काफी मजबूती से इस वार्ड में अपनी दावेदारी पेश कर रहा। तो पुलिस द्वारा जो पहले से इसको अति संवेदनशील जो है वो दिखाया जा रहा था। मैं आपको अब जिस तरह से अब अधिकारियों से और भी बात कराने की हम कोशिश करेंगे और एक बार मैं सीधा और लेके चलूंगा शाहबाद विधायक रामगंज जो पूरे मोर्चे को संभाले हुए और मामले को शांति से निपटाने की कोशिश जो है वो हर पल पल कर रहे हैं। विधायक जी, किस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ था, अब अंत इसका कैसे हुआ? देखो, जनता का जिसका मन है वोट पाने को वोट डाल रही है। अब पूरे शहर के अंदर मैं खुद बोलता मैं गया पूरे शहर में किसी कोई से वार्ड में वोट है, किसी कोई से वार्ड में वोट है। अब मैं 12 नंबर में गया था, 6 वोटा वहाँ यहाँ की वोटा थी जो वहाँ जा रही थी। मैंने कभी इनको प्रेम प्यार से वहाँ छोड़े हो जहाँ इनको पता नहीं। और ये पूरे शहर के अंदर कोई से वार्ड में कहीं वोट जा रही, कोई से में कहीं जा रही। अब कोई गलती से वोट वहाँ डालने चले गए, वहाँ वोट तो उसकी डलती नहीं, तो कैंडिडेट ना देखना अंदर जो बैठे हैं, जिसकी वोट यहाँ उसको वापस कर दो, पोलिंग एजेंट ना देखना अपना। तो उसके बाद मान ली किसी पर जबरदस्ती को पर्चे करावे, कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं ठीक है, उसको गलत है, उसको पर्चे डाल लो करो, पर एक मतलब को गलती से मतदान वोट डालने के लिए कहीं दूसरे बूथ पर चले गया, उसको जो अंदर हमारे एजेंट बैठे वो चेक कराएंगे, उसको वापस कराएंगे भी तेरी यहाँ वोट ने पुराने वोट बूथ में चले जाओ। तो यहाँ जबरदस्ती करे, इसके साथ एक पर्चा दर्ज हुए, थोड़ी ऐसे अन्य थोड़ी होने देंगे। मान भी कोई मतदान किसी दूसरे बूथ में चले गया और उसके साथ खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, तो वोट तो नहीं डली, इसके तो नहीं डलवानी वोट के अंदर बैठे जल्दी होना। फिर बात अब एक वोट है यहाँ से, उसकी वोट को दूसरा डाल गया। अब लेडीज बैठी है यहाँ बेचारी, वो कभी मेरी वोट दूसरा क्यों डाल गया, उसकी वोट है यहाँ। और मंत्री चिगाना हमारे कैसे वोट डालने, शिक्षा मंत्री ने पहले वोट डलवाई थी, क्यों डलवाई वोट? किसी की वोट डलवाई है, मालूम उसकी तो वोट मौजूद है यहाँ, जिसको गलत बता रहे। तो ये अच्छी बात थोड़ी है ना, मतलब ठीक है इलेक्शन लड़ो, तरीके से लड़ो। कुछ एक वोट इलीगल डली है, वो आप पे डली है या आप पे डली है, इसको कौन कंफर्म करेगा? कोई भी नहीं। बस फिर आप एलिगेट कर रहे हो कि ये वोट आपने डलवाई है। अरे इलीगल वोट डली है अंदर, वो किसके पक्ष में डली है कौन जानता है? तो इतने अधिकारी और पोलिंग एजेंट सबके अंदर बैठे यार वो उनका काम है, हमारा काम है। तो आपको जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपको बात का जवाब दूंगा। आपने तो वहाँ रुका पाई थे, वहाँ उसमें बाढ़ में भी जुट थी, आप सच्चाई थी बात हो। हमने तो उसको सिर्फ जो बात थी, जो आरोप जो आधार किया गया था, उसमें बयान देने वाले थे कि आरोप लगाया, आरोपित था। हमने कोई इसको पुष्टि नहीं की थी। जो आरोप था वो आरोप जिसने लगाया वो आरोप था। यही आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं कि वो अब जिस लड़की को बेटी को अंदर बिठाया गया है, उस लड़की ने वोट नहीं डाली है, वो दोषी कब है? वोट डालेगी, वोट डालेगी और उसकी वोट नहीं है। अगर वोट है और वो वोट डाले, उसका राइट है। अगर वोट नहीं है, वो वोट डालने जाए या वोट डाल दे, तब दोषी है। उसको ऐसी वहां आपसे आगे बात करेंगे, वहां आपसे आगे बात करेंगे, करते 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 उसको उस कमरे में लेके जो इन्वेस्टिगेशन रूम है इनका। ऐसे थोड़ी पॉसिबल। मुझे लगता नहीं कुछ अति संवेदनशील ये पोलिंग बूथ सुबह लगातार इस तरह का है। अति संवेदनशील की तो बात ये है, जब आप दायरे से बाहर हो जाओगे। मतदान हमेशा होता है, पंचायतों के भी होते हैं, नगर पालिका के निकाय के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। मतदान तो इस देश में होते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? आप किसी मतदान को इतना संवेदनशील अपने विचारों से बना दो, तब होता है संवेदनशील। तो अगर आप लीगल आदमी को कह रहे हो कि आप इलीगल है, वो तो संवेदनशील अपने आप ही बन गया।
बस ओनली द मैटर इज दिस, पूरे शहर की नथिंग एल्स, व्यवस्था और खराब मैटर कर ही रहे नहीं हैं। है। हमारा अच्छा शहर, अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, जबरदस्ती उसको आप ऐसे कर रहे हो, कोई मतलब ऐसे थोड़ी होता है ऐसे कोई। थोड़ी होगा हमारे उसमें। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो इस वार्ड नंबर 9 से तस्वीरें जो हैं बयानबाजियों की निकल कर अब यार बताया जा रहा है कि एक वोट यहाँ पर जो है इलीगल डली है, क्योंकि वो महिला बाद में आई और उन्होंने बताया कि और लेकिन उनकी वोट जो है उनसे पहले ही डल चुकी है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो, क्योंकि एक पक्ष का कहना है कि वो इलीगल वोट दूसरे पक्ष की तरफ से डलाई गई, दूसरे पक्ष का कहना है कि वो इलीगल वोट पहले पक्ष की तरफ से आई है। अब ये निर्णय लेना कि वो इलीगल वोट जो था किसके पक्ष से थी, ये इलीगल वोट जो किसके पक्ष से थी, वो कृष्ण बेदी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बेदी साहब, एक वोट को लेकर जो पूरा मामला था, आप अंदर गए, क्या कोई डिसीजन निकल के सामने आया? हमारे कैंडिडेट ने आरओ को और वहाँ के पीओ को ये रिक्वेस्ट की है कि उस जाली वोट के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हम कानूनी कार्रवाई करे बिना हटेंगे नहीं पीछे। परंतु विधायक जी कहते हैं कि वोट तो डली नहीं, चलो माफ कर दो। और वो जो लड़की है जो वोट डालने की आई, उसके साथ वीडियोग्राफी यहाँ पे हो रही है। जसवीर सैनी जो खुद कैंडिडेट है, उसकी बेटी उसको यहाँ तक छोड़ के गई, 11 गांव से आई है, 11 गांव से चल के पूरे एरिया में उसको कहीं नहीं दिखा, पोलिंग बूथ तक चली गई वो, और कह रहे जी हम तो वोट पाने तो मेरे आए ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वोट पड़ रही है, यहाँ वोट पड़ रही है। तो इतना बड़ा किस प्रकार से हो सकता है? मैं ये कहता हूं कि हम डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे। हमने सुबह भी यही बात की थी, पहले भी ये बात कही थी, और मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं। 200 लोगों के वोटर कार्ड जसवीर सैनी ने अपने दराज में रखे हुए हैं, जाली हैं, स्कैन किए हुए हैं, उसी की हम इंतजार में थे और इस टाइम तक उसी की वेट में थे। आज वह पिछले बार भी इसने ऐसे किया था, पूरा शाहबाद यही जानता है। मैं आपको बताता हूं कि ये धक्काशाही नहीं होने देंगे। गौरव बेदी ने अपनी रिटर्न में शिकायत दे दी है, कार्रवाई करे बिना हम नहीं हटेंगे। और यदि विधायक जी लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं तो उनको भी कहना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि लोकतंत्र की हत्या करने का इनकी कोई मनसा है, क्योंकि मेरा तो बेटा यहाँ चुनाव लड़ रहा है, मैं तो रहूंगा। वो सुबह से उसके दोनों बेटे और वो यहाँ क्या कर रहे हैं, किस लिए, क्या करना चाहते हैं वो? कैंडिडेट तो और भी खड़े हैं, परंतु यहीं पे क्यों? मेरे भी 14 कैंडिडेट खड़े हैं, एक मेरा अनपोज जीत गया, 13 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो इस प्रकार से किसी वार्ड में जाकर इंटरफेरेंस नहीं करता। ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए वोटर से गया हूं। वो सुबह से शाम तक 3 बजे तक, अब तक वो क्यों क्या मनसा है? वो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं और ये डेमोक्रेसी का मजाक हम नहीं उड़ने देंगे। मंत्री जी, जिस तरह से बताया कि एक वोट जो जाली डल चुकी है, जैसे महिला ने बताया कि वो महिला बाद में आई लेकिन उसकी वोट पहले से ही डल चुकी थी। अब देखिए ना, आप लोग सवाल कीजिए, उनसे सवाल करो ना। हम तो यही कह रहे हैं कि हम कोई भी गलत काम ना करेंगे, ना करने देंगे। हम तो करने से रोक रहे हैं। विधायक जी को रोकने की मनसा तो बोल लेना वो गलत हुआ, हम उसको भी चैलेंज किया है, उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो ये एक वार्ड नंबर 9 छोटे से पार्षद के पद का चुनाव जो है एक बहुत बड़ा रूप जो है वो अब ले चुका है, क्योंकि जिस तरह से इधर से मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी जो है, गौरव बेदी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। किया जाता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाती है। फिलहाल किसी का कोई कार्रवाई नहीं, एसडीएम अंदर। तो आपने जिस तरह से देखा था कि मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उस वजह से ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शुभम सानी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सानी जी, एक बार जो दर्शक आप जुड़े हैं उनको पूरा मामला शुरू से लेकर अब तक समझाएं, क्या ये मामला था, कहाँ से शुरू हुआ और क्या बातचीत अभी चल रही है? देखिए, मामला जोन सा है वो सबसे पहले तो ये है कि बौखलाहट जोन सी है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। अरे भाई, चुनाव है, अगर कोई गलती कहीं लग रही है ऊपर नीचे की तो बैठ के उसको कंफर्म कर लो। इस प्रकार से महिलाओं से अभद्र व्यवहार करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, बौखलाहट दिख रही है। और अगर कहीं कोई गलती थी भी सही तो उसको बैठ के कर लीजिए बात की। अगर वोट तो अभी तक पोल ही नहीं हुई, वोट पोल हुई हो तब आप उसको कह सकते हैं कि गलत है। वोट ही नहीं पोल हुई तो आप कैसे कह सकते हैं कि वोट गलत पोल कर दी? तो अभी तक तो इतना बड़ा मैं कह रहा हूं कि अखाड़ा बनाकर रख दिया इन्होंने पूरे हरियाणा के लिए। ये तो इतना बड़ा चुनाव नहीं है, तो पार्षद का है, विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, इतना बड़ा नहीं है, बौखलाहट ना दिखाएं ये लोग। तो अब जो एक वोट जो बताई जा रही है वो गलत डालेगी वो महिला, जो असल वोट थी जिसकी वो बाद में आई, वो क्या मामला है? ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत वोट बिल्कुल भी नहीं डाली, बोगस वोट। अभी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसमें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, उसका सारा प्रूफ है। यहीं की थी वो वोट, किसी प्रकार का कोई भी बोगस वोट, गलत वोट के मामले के अंदर विधायक जी
डॉक्टर गुलशन जी, जसबीर जी, हम लोग इस फेवर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। स्वच्छ चुनाव हम लोग चाहते हैं और निश्चित तौर पे स्वच्छ चुनाव होगा। आज जो है मौजूद हैं और मामले की तहकीकात में लगातार लगे हुए हैं और आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जो है हमारे चैनल के मनोबल को बढ़ाएं। तस्वीरें जिस तरह से तस्वीरें हम आपको लगातार ही जब से चुनाव प्रचार चुनाव डिक्लेयर हुआ है तभी से हम आपको इस चुनाव की हर तस्वीरें नगर पालिका चुनाव दिखा रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश की वीडियो को ज्यादा शेयर करके जो है इस हमारे चैनल का मनोबल बढ़ाएं। और आप देख सकते हैं शायद इतनी तो इस वार्ड की वोट भी नहीं होगी जितने लोग इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह सानी ने बताया था कि अखाड़ा एक बहुत बड़ा अखाड़ा ये यहाँ पर जुड़ चुका है और कई हजार लोग इस मामले को देखने यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ देर पहले जब हमने आपको लाइव दिखाया था तो काफी कहासुनी और खींचतान जो है मुख्यमंत्री राजनीति सचिव कृष्ण बेदी और शाहबाद विधायक रामकरण काला के बीच हुई थी। सुबह की भी एक तस्वीर जो पहले निकल कर आई थी जिसमें शाहबाद विधायक रामकरण काला और मुख्यमंत्री राजनीति सचिव कृष्ण बेदी की आपस में खींचतान हुई। उसके बाद गौरव बेदी जो यहाँ से कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी समर्थित और जसबीर सैनी जो पूर्व पार्षद है इस बार भी बादशाह चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच भी खींचतान जो है आई थी। सोम सानी में आपसे एक बार और जो है जुड़ना चाहूंगा। जिस तरह सुबह भी एक तस्वीर खींचतान की आई जब विधायक और बेदी साहब आमने सामने, उसके बाद गौरव और जसबीर भी आमने सामने हुए। क्या लगता है इतनी खींचतान शहर में और अभी बहुत सारे यहाँ इतनी खींचतान? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आदमी को कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई दिखती है वो लड़ने को बौखलाहट उसके सामने आती है। और किसी प्रकार का मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे 19 वार्ड हैं, हर वार्ड के अंदर लगभग शांति से हो रहा है। ये अति संवेदनशील से भी अति संवेदनशील इन्होंने ये बूथ बनाकर रख दिया। किसी प्रकार का मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे गलत चुनाव नहीं है। शांतिपूर्वक मैं प्रार्थना करूंगा कि शांतिपूर्वक इस चुनाव को चलने दे। 22 तारीख को जनता फैसला कर देगी। किस चीज की इतनी बौखलाहट? जनता का ये तो निर्णय है, जनता 22 तारीख को इसको निश्चित तौर पे क्लियर कर देगी। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से जो विधायक और विधायक पुत्र हैं वो भी गेट पे लगातार जमावड़ा लगाए हुए हैं, क्योंकि अब भी दोनों पक्ष जो है कहीं ना कहीं आशंका में पूरे अपनी तरफ से पूरी आशंका में रहते हैं। जब भी कोई एक व्यक्ति अंदर या बाहर आता जाता है तो आशंका क्रिएट होती है। और अब जो है वोटर्स की अंदर जो है ID चेक करने के बाद भेजा जा रहा है जिसके पास वोटर का नंबर, वोटर ID नंबर और वोटर कार्ड, फिजिकल ID। और हालांकि एक बात और कहीं ना कहीं है कि प्रशासन भी अपने आप में ये बहुत पिछड़ा हुआ इस मामले में नजर आया। जिस तरह से विधायक ने बताया कि एक वोट ऐसी डली, जो विधायक जी ने दावा किया कि एक वोट ऐसी डली जिसमें वोट पहले डल गई और महिला बाद में आई जिसकी वोट थी। तो प्रशासन अंदर बैठ के क्या देख रहा था, अंदर इनके अधिकारी क्या देख रहे हैं, बिना ID के कहते हैं कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो ये सब क्या अंदर ये लोग अधिकारी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 200 बोगस वोट का दावा कृष्ण बेदी ने किया। उन्होंने बताया कि ऐसी वोट डालनी जो शुरू हो चुकी हैं अपने आप। अब हम सीधा जुड़ेंगे यहाँ पर विधायक पुत्र सुखरम पाल जी से। सुखरम जी, क्या लग रहा है कि इतना मामला ये संवेदनशील जो होता जा रहा है एक वोट को लेकर, कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? मछली पानी से निकलती है ना, तड़पती है। इलेक्शन हार चुके हैं, तड़प रहे हैं। एक बड़ा इलेक्शन छोड़ करके एक छोटे छोटे रोडों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो हम जनता का काम है। आप जब बड़े इलेक्शन लड़ चुके उसमें आपका पेटा नहीं भरा तो इसमें क्या, इसमें विकास कर दोगे क्या? कोई बात नहीं, जनता आपको 22 तारीख को सब निर्णय दे देगी। आप शांतिपूर्वक इलेक्शन होने दो। और ये इनको पता है, अभी से पता लग चुका है कि हमारे पास 200-250 वोट प्लस नहीं है, तो ये बुखड़ा चुके हैं। आपके उम्मीदवार पर 200 प्लस जाली वोट का आरोप भी जो दूसरे पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। ये प्रमाण है मेरे पास। अभी जो बोल रहे थे जिस पे बवाल उठाया, ये रिकॉर्ड में भी है, ये आधार कार्ड रहा है, ये वोटर कार्ड रहा है। वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने बोल दिया। और यदि हमारे जो प्रत्याशी है जाली वोट निकलती है तो अभी इस्तीफा दे देंगे वो, और हम दुआएंगे। और यदि ये नहीं जाली वोट निकलती तो फिर भी इस्तीफा दे दिया अपने लड़के। अभी वेरिफिकेशन चल रही है और जो गलत है तो गलत है, सही है। मीडिया सारी देख रही है, आपने भी देख लिया कि कैसे यहाँ पर लड़कियों को दबाया जा रहा है। तो ऐसे अभद्र व्यवहार का आरोप भी आपके पक्ष से लगाया गया है कि आप महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। नहीं, वो गेट से पकड़ करके जो एक लेडीज को, एक हमारी बहन को पकड़ करके वापस ले जा रहे हैं। क्या एक छोटा बच्चा घबरा नहीं जाएगा जो कभी जनता के बीच में नहीं रहा? मेरी बाजू पकड़ के दिखाए, फिर पता लग जाएगा कि कैसे बाजू पकड़ी जाती है। मैं भी अंदर जाता हूँ तो देखिए, अभी छेड़ करके अभी यहाँ पता लग जाएगा किसको छेड़ रहे हो। अपने बराबर को छेड़ो।
हाँ, तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही पक्ष जो है इस समय आरोप जो लगातार लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं, आप जनता यहाँ पर देखिए, और मैं अब आपको बता दूं कहीं ना कहीं और एसडीएम कपिल शर्मा जो है इस समय आप देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड्स की जांच में जो है वो लगे हुए हैं। प्रत्याशी गौरव बेदी वो भी वहां पर पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एसडीएम कपिल शर्मा को जो है सारी डॉक्यूमेंट्स लगातार दिखा रहे हैं, और जो एक वोट को लेकर जो पूरा मामला, और मैं आपको बता दूं यहाँ से प्रत्याशी गौरव बेदी ने लिखित में शिकायत जो है प्रशासन को जो है शिकायत जो है वो सौंप चुके हैं। जिस तरह से किशन बेदी ने बताया था, उसी शिकायत के आधार पर जो है आधार बनाकर एसडीएम महोदय जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं कपिल शर्मा जी, वो लगातार आप लड़ाई वाली बात कर रहे हैं यार, प्रेम से बात कर रहे हैं। चलो जाओ सर, हमारे अभी चलो वोट नहीं है, वोट कहाँ है? लड़की नहीं है वो, जिसकी वोट है लड़की कभी तो कॉलोनी से आई है लड़की, ये 85 कॉलोनी की लड़की आइडेंटिफाई किया मैंने इसको। सिंह कॉलोनी से आई है, पूछो सर कहाँ है एड्रेस आपका, पूछो ना आप। सीधी तस्वीरें आपकी तस्वीर आप शहबाज मार्केट कहाँ से आए आप? करो बात करो, एड्रेस क्या आपका? मुसलमान है ये, नाम पूछो क्या असली? खोजा सिंह कॉलोनी की हमने आइडेंटिफाई किया, इसके पीछे है मस्जिद। इसको अरेस्ट करो, एक बार यार से प्यार हो, लड़की और एक और है अंदर, वो भी है। खोजा सिंह कॉलोनी से आई है ये एक लड़की। बड़ी तस्वीर आपको बड़ी खबर इस पर दिखा रहे हैं। अरेस्टिंग करो, अरेस्टिंग करनी, अरेस्टिंग करेंगे, अरेस्टिंग के लिए कह दिया, अरेस्ट करिए। बता दें कि वार्ड नंबर 9 की तस्वीरें ये इस समय आपको सीधी CMS न्यूज़ के फेसबुक पेज से दिखाई दे रही हैं, जहां पर जो है जाली वोटों का जो मामला है वो सामने आया है। कि बता दें कि पहले एक लड़की थी, अब दूसरी लड़की यहाँ है, जिसका एड्रेस जो है फौजा सिंह कॉलोनी बताया जा रहा है। कि अब देखने में बात ये होगी कि किस तरह से जो है इनको वेरीफाई करके गिरफ्तारी की जो मांग यहाँ उठ रही है। कि भाई रवि टेक एक्शन, टेक एक्शन। मैं कह तो रहा हूँ टेक एक्शन। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। टेक एक्शन, आई वांटेड एक्शन। विधायक जी अधिकारी से बात कर रहे हैं, आप मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, आराम से ना। आप दोनों ही सुनो, नहीं क्या लेना, लिख के दो, लिख के दो, आप विरोध करो, करो ना कार्रवाई फिर। दोनों ही एसडीएम साहब को बुला लिया जी। हाँ, जो अरेस्टिंग चाहिए, मेरी वोट है बेसिक से, हमारी वोट है, हमारी बेसिक हमारी वोट अरेस्टिंग करो, अरेस्टिंग करो। हमारी वोट है जी प्रधान जी, अरेस्टिंग होएगी। हमने तो एफआईआर नहीं करानी है, हम चाह रहे हैं एफआईआर हमारी वोट है, मुकदमा पहले चाह रहे हैं हमारी वोट पे। हमने तो बोला, आप भी बोला एफआईआर करो, आप भी बोला एफआईआर करो, बोलो एफआईआर करो, अरेस्टिंग के लिए क्या दो, अरेस्टिंग के लिए बोल भाई चोर। चाचा जी लाइव चल रहे, बोल दो नहीं, क्या दो अरेस्ट के लिए। अगर जिसकी वोट नहीं है ना, आप क्या झूठ बोल रहे उसने, तुम साइड में आ जाओ, 4 बार झूठ बोल रहे उसने। ये मजिस्ट्रेट लग रहे हैं, इस समय की लाइव तस्वीर जो है वार्ड नंबर 9 के पोलिंग बूथ से दिखाई जा रही है, जहां पर जो फर्जी वोट का एक मामला सामने है। अभी तक जो है दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि अब
पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बच्चा को थोड़ा साइड में कर लो, अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से जो है बच्चा जो है लेडी साथ में ले रही है और बच्चे का भी रोकर बुरा हाल है। और हमारे घर पे है, ऐसी सर तो पीछे पड़ दी है। अरे बच्चे ना क्यों कम हो जाएगा, ये छोटा बच्चा है। कॉलोनी में है, इस वार्ड में है। एक बात बोर्ड 284 वोट। एक मिनट मंत्री जी रहा, एक मिनट देखो कुछ नो वार्ड में, नो वार्ड में। बच्चे ले लो, बच्चे को वोट दो। मुझे नहीं पता कि कहाँ मिल रही है पर्ची, कैसे बाहर से लेके आओ। फिर चलो भैया, गलती से आ गई तो क्या दिक्कत होगी? तो आप देखो ना, ऐसे सिर पे क्यों चढ़ रहे हो? गलती नहीं है, जब है इसकी वोट है ना, सर डालो, क्या दिक्कत है? कैसे करें हम? मैं मिलेगी, ये बाहर से आए हैं तो मेरे ऊपर भड़कते हैं। कौन भड़का है? ये सर बेटी सर मेरे क्यों भड़के? अभी बुलाओ बेटी सर, क्यों भड़के? इसको परेशान कर रहे हैं लड़की को यार। अब सुनो, देखिए बता दें कि लेडीज की वोट यहाँ पर 9 वार्ड से ही है। देखने वाली बात जिसकी वोट चाहिए इलेक्शन कैंसिल करा दूंगा, जिसकी वोट चाहिए चालू करो सलाम। मैं मेरे खिलाफ भी पर्चा दर्ज करूंगा जिसकी वोट चाहिए हो। या अपने इलेक्शन से घबराहट हो गए, रोड़ा पा रहे हैं। मैं कृष्ण बेदी जो कहता हूँ सचिव पद है, रस्ती पद है, मैं अपना पर्चा कैंसिल करेगा, ये चुनाव कैंसिल करा दूंगा अगर ये वोट चाहिए हो। कहो बेदी जी को बुला के कहो, तुमसे कहता हूँ ये बात। अभी सचिव पद है, रस्ती पद है, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा अपना भी। अब लेकर भी बात कर, वोट डाल, मेरे सिर पे वोट डाल। कमाल की बात है। बड़े आरोप लगे हैं और वोट जो है वो यहीं पे निकली है। वार्ड नंबर 9 की लेडी है और बच्चे का आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। और अगर इतना शोर शराबर देखकर जो है बच्चा घबरा गया है, ऐसी स्थिति में जो है बच्चे को कोई नुकसान भी हो सकता है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि किस तरह की कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं आमने सामने हैं। इसकी वोट जाली हो, ये जबरदस्ती लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। रंजीत नगर में इनकी वोटें और इनकी बॉडी बिल्कुल। अरे 11 साल से वोट है इसकी, 11 साल से काट निकाल लो इसका। कोई अब की बार चुनाव थोड़ी है जी, ये जबरदस्ती में हार बखलाहट का बिल्कुल आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे का बहुत रोक और बुरा हाल है। और भाई साहब ऐसे मसला है, ओरिजिनल वोट है, इसको चैलेंज कर दो। अपनी हार की घबराहट करता कृष्ण बेदी जी कहता वोट जाली है। अगर ये वोट जाली है या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं मंत्री इस्तीफा देगा, बड़े गरम बक जो अभी बोले जब साबित करते हो कहीं भी अगर वोट जाली हो। यही ना, एक लड़की के ऊपर कितने टाइम से वोट डाल रहे हो यहाँ पे? करे वोट जाली है, जाली है, हार स्वीकार कर ले भाई साहब। 10 साल हो गए हैं सर को बनते हुए। 2 प्लान में हम डाल रहे हैं, शुरू से ही डाल रहे हैं सर। 30 साल मेरी एज हो चुकी है, तब से जब से वोट बनी है तब से वोट डाल ही रहे हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थी ही ना, मतलब आज भी वो डाल चुके हैं, डालनी है सर नहीं डाली। एक्चुअली मैं अभी आई हूँ, पर्ची स्लिप ले आए वोटर। सर मेरे को पता ही नहीं था पर्ची कहाँ से मिलती है, कहाँ से नहीं मिलती। अभी आई हूँ जस्ट, इसकी वेरीफाई करवाई जाए तो मैंने बोला रहने वाले कहाँ के? सर मैं यही नहीं डालती, ये मेरे फादर हैं। दोनों पार्टियां हैं वो आमने सामने है। विधायक और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो सामने आमने हैं। वोट जो फर्जी बताई जा रही थी वो जो वार्ड नंबर 9 की निकली है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह कमाल है यार, बिल्कुल ही इतना हंगामा होने के बाद जो है वो पहले ही अगर इसके आई कार्ड को चेक कर लिया जाता तो क्यों इतना हंगामा करने की जरूरत थी? क्या जब तक यहाँ नहीं आती इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, जब तक वोट बिल्कुल वोट को रोकेंगे। इसी का वोटर कार्ड है जी। देखने वाली बात यह है कि बता दें कि महिला जो है वोट डालने के लिए अंदर गई थी, पर अंदर जब इनके पास पर्ची नहीं थी तो इनको पर्ची लेने के लिए बाहर भेज दिया गया। और बाहर जैसे ही आई तो
बिल्कुल दूसरी पार्टी ने जो है इसकी वोट जाली साबित हुई मेरा बता दें कि जो अब पहले जो है दूसरी पार्टी की बीजेपी की पार्टी की तरफ से जो है कार्रवाई की मांग की जा रही थी और अब जो है जसवीर सैनी की तरफ से जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। और जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई गलत वोट है, मैं बोल रहा हूँ कार्रवाई करो। वो क्यों नहीं बोलते कार्रवाई करो? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और दाल में काला है तो हम कानूनी कार्रवाई करवा के हटेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। यदि विधायक जी को ये लगता है कि ठीक है तो कहे ना, FIR करो भाई, बात खत्म। बात सुनो, आपसे मैं कहता हूँ बात, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बात पत्रकारों से कर लो अपनी तरह साहब। मैं ये कहता हूँ कि हम लोकतंत्र के हत्या नहीं होने देंगे। यदि एक भी जाली वोट है, किसी की भी है, कराओ ना FIR करो। हमने तो अधिकारी को बोल दिया और छोड़ेंगे नहीं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। वार्डो में क्रॉस वोट बनवा रखी थी। वोट आइडेंटिफाई हुई है बोगे साहब कौन सी वो अधिकारियों के पास है। मैं FIR की बात कर रहा हूँ, अधिकारी को और विधायक जी भी कहे ना FIR होनी चाहिए। जो सवेरे से शांति 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 कर रहे हैं तो FIR के लिए बोल दे। जब एक बात सुनो, ऐसे मैं कहना चाहूंगा पूरे शहर में अलग अलग वार्ड, वो किसी वोट कहीं किसी वोट कहीं है, ठीक है ना बात। मैं कहना चाहूंगा मतलब वो गलती से वोट आएगी, अंदर जेंट बैठे अंदर तो क्या बात बैठा रखे भी, मतलब जेंट नहीं बैठे भी, किसी गलत वोट है दूसरे बार में बताया। मैं तो पूछा कहीं बारे में वो किसी 9 माह किसी